प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पद। आज के टॉपिक का नाम हमारा क्या है, जरा रिपीट किया जाए तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित पद, यानी इनको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम इनको अध्ययन करेंगे तो आगे हमारा जो टॉपिक आएगा या जो प्रश्न बनेगा उसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, और कहीं ना कहीं ये 2 नंबर का एग्जाम में पूछ ले रहा है। ठीक, तो उस नियम को जानने के लिए हमको इस बात को अध्ययन करना पड़ रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो पद होंगे वो कौन कौन है उनको हम जानेंगे, क्योंकि हम लोग अपने पिछला जो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 1 जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें भी हम कुछ पढ़े थे, क्या याद पारिए? तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद। याद आ रहा है? अब तो कहेंगे सर हम तो भूल जाते हैं। तो देखिए, भूलना कोई ऐसा नहीं है कि भूल जा रहे हैं तो गलत बात है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को भूल जाए तो ये तो गलत बात है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भूल जाइए, मस्त। कोई आपको बोल दिया, कोई आपको ऐसी बातें अनाप शनाप कह दिया, वो सब बातें भूल जाइए, लेकिन अब पढ़ने वाली बातें भूल जाएंगे और कहेंगे सर ये तो अजीब बात है कि जो भूलना चाहते हैं वो तो भूल ही नहीं पाते, और जो नहीं चाहते वो तो अपने आप अजीब हो जाता है। तो छोड़िए वो सब, आते हैं हम लोग पढ़ाई की तरफ, ये सब बाहरी बातें नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो हमारे पद आएंगे वो कौन कौन है, इसकी जानकारी हमें एक चित्र के माध्यम से समझनी होगी। तो चलिए एक अच्छा सा हम फिगर बनाते हैं। आप भाई कलाकार हैं तो आप और मस्त बनाएंगे, लेकिन हम जो है अपने अनुसार बना लेते हैं किस तरह का फिगर बनाया जाए। तो अपवर्तन में तो आप जानते ही हैं कि फिगर बनेगा तो कहीं ना कहीं 2 माध्यमों को लेकर बात करने वाले हैं। इस तरह से हम एक ऐसे हम सतह ले लेते हैं और इस सतह के नीचे जल माध्यम रख लेते हैं, यानी सतह के नीचे जो है हमारा जल है। समझ रहे हैं बातों को? ये जो सतह ले रहे हैं सरफेस, इसको चलिए ना मान लीजिए कि ये सतह सरफेस है तो एस है, ठीक। और इस सरफेस के नीचे जैसे ही कोई आएगा तो उसको क्या से भेंट होगा? जल से, यानी वाटर, ऐसे जल। और इस सतह के ऊपर जाएगा तो उसको क्या से मतलब संपर्क में आ जाएगा? वो हवा से। तो कहीं ना कहीं ये जो सतह है हवा से और जल से ये विभाजित करने वाली सतह है कि नहीं? दोनों को बांटने वाली। तो इसी सतह से संबंधित अब हम कुछ काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक अभिलंब बना लेते हैं, ये हमारा अभिलंब है, और इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, हवा से हमारा प्रकाश की किरणें आ रही है। तो हम नियम के तहत तो भाई जाना चाहेगी कहाँ? सीधी रेखा में। अब थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा हो सकता है भाई, चाम के हाथ है, स्केल से नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे ना मेरा पुराना स्केल, उसी को लाके बना सकते हैं। प्रकाश भैया जाना चाहते थे सीधी रेखा में, बट क्या हुआ कि इनका माध्यम बदल गया। थे जा रहे थे हवा से, गाना गाते हुए जा रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, अतः जैसे ही गए जल में तो इनका दोस्ती टूट गया। क्यों? क्योंकि मन तो इनका किया था सीधा जाने को, बट जैसे ही हवा में पहुंचे, सॉरी हवा से जल में पहुंचे तो आराम से मुड़ गए, झुक गए इधर। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये अभिलंब को दर्शा दें, इन कर दें, और यहाँ पर एन डैश, क्योंकि अब इसमें अभिलंब इस सतह से ऊपर के लिए भी अभिलंब है और इस सतह से नीचे के लिए भी अभिलंब है, लेकिन मेन हम ऊपर का ही बात समझेंगे। और यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, बन रहा है कि नहीं? आप इस पॉइंट को लेकर देखें तो एंगल तब बन रहा है 2 किरणों के बीच, ऐसे लग रहा है। तो ये एंगल तो हम जानते ही हैं कि आई एंगल है, कोण आई, और इसको तो हमारा जानते ही हैं आर है, लेकिन नाम थोड़ा बदलेगा। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आपतन कोण, परावर्तन कोण, बट यहाँ पर कुछ नाम चेंजिंग होंगे। क्या क्या नाम चेंजिंग हो रहे हैं देखिए। ये जो आ रहे किरण है ये तो सेम है, इसका नाम में कोई बदलाव नहीं, इसका नाम तो है आपतित किरण, आप जानते ही होंगे आपतित किरण, इसके नाम में कोई बदलाव नहीं, ठीक। बट ये जो नाम है
इसके बाद जब गई तो आप अपने से बताएं कि ये हवा से चली गई जल में, तो क्या वहीं रही कि कुछ बदलाव हो गए? तो कहेंगे सर बदलाव हो गई, तो इसका नाम बन गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इन भाई साहब का नाम क्या बन गया? अपवर्तित किरण बन गया। और ये हमारा कौन है? आपतन कोण। तो आपतन कोण को तो आप जानते ही हैं, इसको नहीं हम कुछ लिख पा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो है ना, इसका नाम में बदलाव हो गया है और इसका नाम हो गया है अपवर्तन कोण। इसका नाम क्या हो गया है? अपवर्तन कोण। ठीक। और ये जो हमारा पॉइंट बनता है, ये तो हमारा पुराना है आपतन बिंदु, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी एक हम चित्र बनाए थे। वहां पर क्या किए थे कि एक दर्पण लिए थे और उस पर प्रकाश की किरणें लाए, और जब प्रकाश की किरणें लाए थे तो वहां परावर्तन हो गई थी। बट यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से गई तो दूसरे माध्यम में पहुंच गई। तो यहाँ पर हमको कौन कौन से पद का अध्ययन करना चाहिए? क्योंकि जो पदों का अध्ययन कर चुके हैं उसको फिर से करें। चलिए ना बता दे रहे, पहले गिन लिया जाए कौन कौन है। एक आपतित किरण, ये आपतन कोण 2, आपतन बिंदु 3, अभिलंब 4, अपवर्तित किरण 5, अपवर्तन कोण 6, ये सतह 7। सतह 7। इस सतह का भी नाम देना चाहेंगे तो लिख सकते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। इन सभी का अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस हो जाएगा। नहीं, आपतित किरण तो आप जानबे करते हैं, इंसिडेंट रे। ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब रिफ्लेक्शन एंगल, कोई भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन कहाँ से, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नाम भी जो है कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत के लिए बदलाव है। तो आप इन सभी का मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए बात करने वाले हैं अब हम किस पर? आपतित किरण का बात करने चल दिए। आपतित किरण, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अपवर्तक सतह, कौन सी सतह? अपवर्तक सतह। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली, ये जो अपवर्तक सतह इसी पर ना आके पड़ रही है जी, गिर रही है उधर से आके। अब गिर का मैंने हम लोग इसे कूद रही है थोड़े, ऐसी बात नहीं है। तो अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या दिक्कत है? ज्यादा कोई भारी भरकम काम नहीं। अब आते हैं अभिलंब की बात कर लेते हैं। तो ये है आपतन बिंदु, इस पर डाला गया लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कह सकते हैं। नहीं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अपवर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये भी मस्त है। नहीं, चित्र में बात को देखिए, हम चीजों को केवल समझा रहे हैं, आपको लिखना होगा तो आप मस्त तरीके से लिख सकते हैं बातों को। पहला था आपतित किरण, तो कैसे लिखेंगे? लिखने से पहले कुछ नाम हम दे दें। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ताकि और अच्छा रहेगा। तो अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ए ओ आपतित किरण है, मस्त। अभिलंब डालना होगा तो अभिलंब को बोल दीजिए कि अपवर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और भाई जेने मन होने मत डाल दीजिएगा, आपतन बिंदु पर ही डाला जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब आता है बात क्या? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जो हमारा है वो क्या है? आपतित किरण और ये अभिलंब जो दोनों आकर इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो उसके लिए ही हमारा नाम क्या बन जाता है? इसका आपतन बिंदु बन जाता है। ठीक है जाइए। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आपतन बिंदु है उसमें क्या दिखाई दे रहा है
कि ये किरण भी वहीं गई और अभिलंब वाला भी वहीं गए, तो दोनों तो मिलान बिंदु न हो गया जी। ऐसे कहीं ना कहीं दोनों जाके मिल रही है, तो और हमारा दिमाग लगा सकते हैं क्या, आपतित किरण और अभिलंब जहां पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी अपना बन सकता है, नहीं तो छोड़िए ये सब, ज़्यादा इधर तामझाम करने की बात नहीं है। तो दो गो की जानकारी दे चुके हैं, इसको भी जानकारी दे चुके हैं, और चित्र में दिखाना होगा तो लिख सकते हैं NO अभिलंब है। अब हम बात करने चलते हैं किसकी, आपतन कोण की, इसकी बात होगी। इसके बारे में क्या लिखेंगे जरा बोलिए। कहेंगे कि सर ये तो हम लोग का क्या बाएं हाथ का खेल है, ये ना कहेंगे। हाँ कैसे, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, आपतन कोण कहते हैं। मस्त नहीं लगा ये वाला। अब आइए समझ लीजिए, अब क्या हो गया, चित्र में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं चित्र में जरा बताइए तो, कोण कहाँ से, AON नहीं लिख सकते हैं, AON बराबर क्या I, कोण ये है, चित्र में दिखा सकते हैं। अब आ जाइए अपवर्तित किरण के तरफ। ठीक सर हाई नहीं बताइएगा क्या, बता दे भी, कहीं बता दे। तो सिंपल सा मस्त काम है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। कैसा लगा, आप लोग सोच रहे भारी लगेगा, नहीं, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझ लिए इस बातों को। तो आ जाइए अपवर्तित किरण पर, छोड़िए उसका काम, ये कहानी खत्म हो गया। चित्र में दिखाना होगा तो लिख सकते हैं कि S अपवर्तक सतह है, नहीं। आज ये अपवर्तित किरण पर, अपवर्तित किरण क्या होती है, तो अपवर्तित किरण में तो भाई कुछ तो पावर है। तो लिखेंगे कि दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। या ऐसे कह दें, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को, क्योंकि अब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर चुकी है, ठीक, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या सही नहीं लगा, जौन आपको अच्छा लगेगा, पहला वाला बोले थे वो अच्छा लगेगा, जो भी आपको लगे कि नहीं ये सही हमें लग रहा है लिख लेना है मस्त। अब कहेंगे सर कैसे हम जाने कि सही लग रहा है, मैंने आपको लैंग्वेज उसको लग रहा है कि ये बढ़िया है या ये सूटेबल लग रहा है, कुछ तो आपके पास दिमाग है भैया, उसमें से कौन उतार लेंगे। चित्र में OB, चित्र में OB अपवर्तित किरण है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर BO नहीं कह सकते हैं, तो उल्टा काम करेंगे, O से B तक जा रही है तो कितना मस्त है भैया, जिधर से जा रही है उधर से कहेंगे। अब नाम आपका है मोहन कुमार, चल मान लीजिए कोई आदमी है उनका नाम है मोहन कुमार सिंह, तो वो नाम बताएंगे सिंह कुमार मोहन तो उल्टा नहीं रहेगा, अजीब लगेगा, इसीलिए भाई सही ढंग से बताया जाए ना। अब आते हैं किधर, अपवर्तन कोण, ये हमारे भाई साहब हैं, इनकी जानकारी अगर देखी जाए तो कैसे कह सकते हैं, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ गए, मस्त है। चित्र में देखिए क्या है भैया, तो चित्र में कोण BON बराबर R, कैसा लगा अपवर्तन कोण। तो कहीं ना कहीं अब तो हमको लग रहा है कि सब मस्त हो गया, ठीक ठाक। तो देखिए अब कहेंगे सर आप इसको बड़ा जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा एग्जाम से कोई क्वेश्चन उतना पूछते नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको हम उतना सीरियसली नहीं लिए। लेकिन हाँ इसमें जो आएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम उसको बढ़िया समझना है। ये तो इसी तरह मनमाना हम लोग समझ लिए, क्योंकि इसका कोई उतना हाईलाइट चीज़ है एग्जाम में नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको उतना लेवल में नहीं लिए ना। फिर भी समझाए भैया, अजीब बात है, समझाए हैं, दिमाग लगाए हैं, मेहनत किए हैं,
तो ऐसा थोड़े है कि इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल समझ में नहीं करेंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है। किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है, क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे यहाँ से। तो हम बस इस पर एक छोटा सा इसका क्या किए, एक तरह से जानकारी देखें। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।